मैं श्री प्रकाश आपके समक्ष आज संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, उसके महत्व एवं उपयोगिता के बारे में बातें करना चाहता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, लेकिन राष्ट्र संघ असफल सिद्ध हुआ, जिसका परिणाम था कि द्वितीय विश्व युद्ध का श्री गणेश हो गया, जिसमें लाखों लोगों की हत्या हो गई। 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, जिसमें पूरी दुनिया दो गुटों में विभक्त हो गई थी। एक और जर्मनी, इटली एवं जापान था, तो दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका था। ब्रिटेन और उसके साथी देशों को मित्र राष्ट्र कहा गया और जर्मनी और उसके साथी देशों को धुरी राष्ट्र कहा गया। जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण और उसके फासिस्ट रवैये के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ, जिसके कारण वहाँ 60 लाख से ऊपर यहूदियों की हत्या हिटलर ने कर दी और गैस चैम्बर में रख करके उन लोगों को इस आधार पर हत्या कर दी क्योंकि वे यहूदी थे। उसी प्रकार मुसोलिनी, जो इटली का तानाशाह था, वह भी हिटलर के साथ मिल करके द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। जापान भी इन लोगों के साथ, जर्मनी और इटली के साथ शामिल था। इस परिस्थिति में मित्र राष्ट्रों ने, इंग्लैंड, फ्रांस एवं अमेरिका ने मिल करके जर्मनी और इटली के तानाशाहों का विरोध करना प्रारंभ किया। और प्रारंभ में सोवियत संघ जर्मनी के साथ था, लेकिन जर्मनी ने जब सोवियत संघ पर आक्रमण किया तो सोवियत संघ के तत्कालीन नेता स्टालिन मित्र राष्ट्रों के साथ मिल गए और वह जर्मनी के विरुद्ध उन्होंने भी संघर्ष प्रारंभ कर दिया। इस परिस्थिति में 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। इस विश्व युद्ध के अंत होने का मूल कारण था कि अमेरिका ने नागासाकी एवं हिरोशिमा पर अणु बम का प्रयोग किया, जिसके कारण जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जापान के आत्मसमर्पण करने के उपरांत जर्मनी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। उसके तानाशाह हिटलर ने आत्महत्या कर ली। इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। दुनिया के तमाम शांति प्रिय लोगों ने विश्व में तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो, इसके लिए एक सशक्त संस्था की स्थापना के महत्व को समझा और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महासचिव होता है जो उसके कार्यों की देखरेख करता है, जिसका चुनाव संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे शक्तिशाली संस्था सुरक्षा परिषद है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है। इन 5 सदस्यों में सोवियत संघ, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस आदि शामिल हैं। साथ ही अमेरिका को भी वीटो का अधिकार प्राप्त है। वीटो के अधिकार का तात्पर्य है कि एक भी अस्थायी सदस्य
अगर किसी प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान कर देता है तो वह प्रस्ताव गिर जाता है और 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद ने विश्व में शांति स्थापित करने एवं तनाव को खत्म करने के लिए समय समय पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। विश्व में आज जो स्थिति है उसमें सबसे खतरनाक स्थिति आणविक युद्ध का खतरा है। इसलिए निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इस दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ को भी प्रयास करना चाहिए। 1991 में सोवियत संघ में साम्यवादी सरकार के पतन के उपरांत रूस को वीटो का अधिकार प्रदान किया गया। इस तरह से रूस, अमेरिका और चीन के पास एक आणविक अस्त्र शस्त्रों का जखीरा है। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया एवं इजराइल के पास भी आणविक अस्त्र शस्त्र हैं। यदि इन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर दिया जाएगा तो पृथ्वी पर से मानव जाति का सर्वदा के लिए विनाश हो जाएगा। इस खतरनाक स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाती है और आज की परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ को और भी शक्तिशाली बनाने की ज़रूरत है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय तनाव और महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। एक ऐसी विश्व संस्था की आज आवश्यकता है कि जो तमाम दुनिया के गरीब एवं कमज़ोर लोगों के हितों को सुरक्षित रख सके और विकासशील और अल्प विकासशील देशों को आर्थिक विकास में सहायता प्रदान कर सके। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितना संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता थी, उससे अधिक उपयोगिता आज हो गई है। आज जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है और अन्य देशों के साथ भी चीन का तनाव बढ़ता जा रहा है, अमेरिका और चीन के बीच भी तनाव काफ़ी गंभीर रूप धारण कर लिया है। ऐसी परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए और तमाम संघर्षशील देशों में शांति स्थापित करने हेतु प्रयास करना चाहिए, ताकि मानव जाति को विनाश से बचाया जा सके।